हेलो बच्चों। आज हम जो है प्रश्नावली लगाएंगे हाई स्कूल के गणित की जो है प्रश्नावली 7.1 निर्देश ज्यामिति। जो प्रश्नावली जो है 7 पॉइंट कितनी 2 दी गई है 7.2 और इसका सवाल नंबर कितना दिया गया है नंबर 1। पहला ही सवाल लगाएंगे हम इसमें। जो प्रश्नावली हमें दी गई है इसका जो है क्या दिया गया सवाल क्या दिया गया देखो। उस बिंदु के निर्देश ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें इसमें क्या है रेखाखंड के कौन से दो मिलाने वाले रेखाखंड के ज्ञात करने हैं और इसमें कौन से निर्देशांक जो ज्ञात करेंगे इसके लिए सूत्र होता है। रेखाखंड के लिए हम वो सूत्र यहाँ लिखेंगे कौन सा। पहला सूत्र लगेगा x बराबर कौन सा लगेगा m1 x2 कौन सा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2 और दूसरा लगेगा y के लिए ज्ञात करेंगे तो m1 और y2 प्लस m2 और y1 बटे m1 प्लस m2। ये दो सूत्र लगेंगे इस सवाल में। जो हमें x1 कितना दिया गया इसमें देखो 7। ये क्या है x1 ये x2 है। क्या दिया गया x1 और y1 सही। ये मेरे क्या है x2 y2 यही तो दिए गए हैं सही। अब हम इसमें और हमें m1 कितना दिया गया m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 ये सूत्र लगाएंगे तो हम ये सूत्र लगाते हैं कौन सा x बराबर m1 कितना दिया गया है m1 2 गुणे में x2 कितना दिया गया 4 प्लस का निशान लगाओ m2 कितना दिया गया 3 और हमें ये x1 कितना दिया गया -1 बटे में m1 और प्लस m2 m1 बराबर 2 प्लस m2 बराबर 3 यही तो दिया गया। तो x बराबर क्या देखो मिलेगा 2 दूनी 4 इसमें गुणा करोगे 4 2 चौकू 8 प्लस माइनस से इसमें करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा कितना -3 बटे में 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। अब इसमें से घटाने पर क्या बचेगा 8 में से 3 जाएंगे 5 बटे 5 5 1 5 x बराबर हमें कितना मिला 1। अब हम y बराबर ज्ञात करेंगे यही सूत्र लगाओ y वाला लगाओ m1 कितना दिया गया m1 2 गुणे का निशान लगा कोष्टक में लिख लो और y2 कितना दिया गया 4 y2 4 प्लस का निशान लगा लो m2 कितना दिया गया 3 इंटू अब देखो y1 कितना दिया गया y1 7 दिया गया 7 दिया गया y1 लिखा हाँ y1 कितना दिया गया 7 इसका है 7 सही और 4 किसके हैं ये माइनस के सही बट्टे में गलती तो नहीं हो गई कहीं से। ये y2 कितना दिया गया -3 दिया हमने कितने 4 लिख लिए -3 सही और m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3 जोड़ो अब इसे y बराबर लिखोगे इससे इसमें गुणा करोगे -6 प्लस 7 × 21
बटे 3 2 5 हो जाएंगे। अब इससे 21 माइनस 6 में 21 में से माइनस के 6 घटाओगे कितने बचेंगे? इधर तो बटे में तो 5 के 5 ही रहेंगे और इधर बचेंगे कितने? 14 और 15 15 बचेंगे। अब 15 ये 5 से भाग 15 में देखो कितना आएगा? 5 एकन 5 तिपच 15। तो y बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3। तो तुम क्या बोलोगे? इसमें लिख सकते हैं बिंदु के निर्देशांक हैं। बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक है। सही। कौन कौन से हैं? एक तो 1, 3 निर्देशांक हैं। बिंदु के निर्देशांक हैं 1, 3। ये सूत्र केवल तुम्हें याद रखने, एक्स वाला वाई वाला, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगले वीडियो में अभी हम बता रहे हैं। हेलो बच्चों, ये देखो हमने तुम्हारा नेक्स्ट जो है सवाल लिख चुके हैं निर्देश ज्यामिति का। जो देखो दिखाई दे रहा होगा तुम्हें बोर्ड पर। कौन सा? बिंदुओं 4, -1 और 2, माइनस के 3 माइनस को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसे ज्ञात करेंगे और हमने इसमें लिख लिया माना बिंदुओं ए बराबर कितने? 4, -1 और बी बराबर -2, -3 को जोड़ने वाले बिंदु समत्रिभाजित पी और क्यू है। जैसे पी और क्यू है, क्या एक हम ए बी ले लेते हैं, क्या ए और एक बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दो बिंदु हैं। ए बराबर हमें दिए गए हैं कितने? 4, -1। सही। अब बी बराबर दिए गए हैं हमें -2, -3 और इनके बीच के जो कोई दो बिंदु हैं, एक कौन सा? पी, एक क्यू। सही। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? के। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? के। यहाँ से यहाँ तक की दूरी के मान लेते हैं। सही। ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालने। अब दूरी हम क्या करेंगे? ए और पी बराबर कितनी दूरी आ जाए? ए और पी बराबर किसके हैं? पी और क्यू के। पी क्यू के बराबर है, तो लिख लेंगे पी और क्यू। अब पी और क्यू किसके बराबर है? बी और क्यू। बी और क्यू किसले यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक की कई दूरी है, तो किसके बराबर है? बी और क्यू। अब सही। अब इनके सबके बराबर की दूरी कितनी है? के। सब में इतनी तो दूरी है बराबर बराबर। अब हम क्या लिख सकते हैं? पी और बी, पी और बी, पीवी बराबर, पीवी बराबर है पी क्यू के। पी और बी बराबर किसके हैं? पी और क्यू के। पी और क्यू के। अब प्लस क्यू और बी के, क्यू बी के। क्यू और प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी बराबर किसके हैं? पी वी के। सही। पी और बी के। और इनके बराबर की दूरी कितनी है? 2 के। देखो पी और क्यू, पी और क्यू और बी के बीच के कितने? एक के ये, एक के ये, क्या होगी? 2 के। तभी हमने 2 के लिख दिया। सही। और हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे। और और जो है हमारे दूरी दी गई है ए ए क्यू बराबर क्या है? ए पी है। ए और क्यू बराबर ए और पी। सही। प्लस पी और क्यू दुई ए पी और ए पी क्यू, ए पी और पी क्यू किसके? ए क्यू के बराबर है। इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इसके बीच की भी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 2 के। सही। 2 के हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? ए और पी। सही। अनुपात पी और बी, पी और बी, ए पी और पी और बी। सही। बराबर कितना हो जाएगा इसका अनुपात? ए पी बराबर कितनी है? खाली के है। ए पी बराबर के और अनुपात। अब पी और बी, पी और बी बराबर कितनी है? 2 के। बराबर कितनी हो जाएगी? अनुपात में लिखेंगे 1:2। सही। यही तो होगी। चूंकि, या फिर हम ऐसे लिख सकते ए और कितनी हो जाएगी? ए और उसके बाद में हम लिख सकते हैं क्यू। अनुपात क्यू और बी, क्यू और बी
ए और क्यू और बी अनुपात में लिखेंगे। सही, अनुपात में लिखने पर क्या आएगा, 2 के अनुपात के, इसको अनुपात में लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2:1, यही प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि, क्या, चूंकि, रुक जाओ 2 मिनट, प्यास लगी, पानी पी ले। चलो आ गए। अब देखो बिंदु पी, बिंदु बराबर क्या, पी बिंदु जो है तुम्हारा पी, कितना है, ए बी बराबर, ए बी को ए बी को 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, सही, अनुपात में अतः विभाजित करता है। किसके, क्या करता है, विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। चूंकि क्या, चूंकि क्यों, पी के निर्देशांक को, अगर पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, पी के निर्देशांक के लिए m1 x1, क्या लिखेंगे, m1 x1 x2 लिखेंगे, सही, प्लस m2 प्लस x1 बटे कितना लिखेंगे, m1 प्लस m2, यही तो सूत्र होता है। दूसरा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र है हमारा। इस सूत्र को लगाएंगे तो हमें m1 कितना दिया गया है, 1, m1 बराबर कितना दिया गया, 1, ये क्या, इसे हम m1 मान लेंगे, इसे m2, सही, m1 बराबर 1 गुणे में x2 कितना दिया गया, x2 हमें दिया गया -4, x2 -2 दिया गया, -2, x2 कितना दिया गया, x2 -2, ये क्या है, y2 और ये y1 और ये x1, सही, -2 दिया गया, और हमें प्लस m2 कितना दिया गया, 2, m2 2 दिया गया, और गुणे x1 कितना दिया गया, x1 जो दिया गया हमें, x1 4 दिया गया, रुको रुको बेटा, सॉरी, ये जो होगा तुम्हारा x1, ये y1, ये तुम्हारा y2 होगा, सही, ऊपर मत लिखो। तो हमें 2 गुणे 4 बटे में m1 लिखना है प्लस m2, m1 तो हमारा 1 है, प्लस m2 कितना दिया गया, 2, और प्लस का निशान लगाना चल नहीं रहा, मार्कर दूसरा ले, p बराबर लिख सकते हैं, सही, और m1 अब हमें फिर लिखना है, m1 तो हमारा दिया गया 1 गुणे बाई 2 कितना दिया गया, -3, बाई 2 -3, सही, और हमारा प्लस, इसे कोष्टक में प्लस का निशान, m2 कितना दिया गया, 2, m2 2 गुणे में y1 कितना दिया गया, y1 माइनस का 1 दिया गया, इसका -1 बटे में m1 कितना 1 है, प्लस m2 कितना 2 है, दोनों को जोड़ने पर क्या हमें मिलेगा, दोनों को जोड़ने पर गुणा करोगे इसे p बराबर, इससे इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, अब प्लस 8 हो जाए, 2 चौकू 8 बटे में 3, सही, और ये क्या होगा, 3 एकम 3 माइनस, सही, बटे कितने हो जाएंगे, बटे में तो 3 ही रहने हैं, और ये 2 इसके भी माइनस के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, माइनस के भी 2, के भी माइनस के भी, दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा 2 - 5/3, यही तो प्राप्त होगा। अब हम इसमें लगाएंगे सूत्र कौन सा, फिर लगाएंगे x1 दूसरे y1 वाला, ये तो x1 वाला लगाया, दूसरा कौन सा, y1 वाला लगाएंगे, कौन सा y1, हमें x वाला हो गया, अब y वाला m1, और क्या सूत्र होता है इसका, m1 दूसरा लगाएंगे x2 वाला, सही, यही सूत्र लगाएंगे फिर इसमें, कौन सा, यही वाला m1 x1, ये बेटा x सही से बना दें, x1 सही, प्लस कौन सा, m2 प्लस m2 और x2, सही, बटे में m1 प्लस m2, सही, और दूसरा, और तथा या इसमें लगा सकते हैं, ये सूत्र होते हैं दोनों, ये वाला तो हमने लगा दिया, और दूसरा कौन सा होता है, m1 y1 बट प्लस m2 y2, सही, बटे में m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है दूसरा, सही, इसका प्रयोग करने को बाकी है भाई हमारा, तो इसमें हम लगाएंगे सूत्र, तो
m1 माइनस 4, ये वाला सूत्र y1 प्लस y2 बटे लिखेंगे 3, यही तो प्राप्त है। और दूसरा क्या होगा 6 माइनस 1 बटे डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं, सही, -1। ये तो मेरे 6 किसके माइनस के होंगे, ठीक। अब हम इसे माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4 में से 4 जाएंगे 0, सही। और ये माइनस का है, -7 बटे माइनस के कितने 7 बटे 3, ये क्या हमें प्राप्त होगा, दूसरा y बराबर, वो x बराबर हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः रेखाखंड को समद्विभाजित से समत्रिभाजित त्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या है, करने वाले बिंदु, एक कौन सा है, एक तो तुम्हारा ये है, कौन सा बिंदु, करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। एक तो है हमारा माइनस ऐसे 2 -5 बटे 3, दूसरा है 0 -7 बटे 3, ये दो बिंदु हमारे हैं। इसका तुम लोग हटते जा रहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।